15 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता, अमेठी की जनता ने इनको सांसद बनाया। ठीक है, आप चुनाव हार गए, इसका यह मतलब है इतने बड़े एहसान फरामोश हो जाओगे कि उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता के लिए कहोगे ये सतही जानकारी रखते हैं। अरे देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किस प्रदेश ने दिए हैं? उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। गांधी परिवार को सबसे ज्यादा सम्मान और प्यार किसने दिया है? उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। और दुख की बात यह है, आज बिहार असेंबली में हमारे साथी हैं संजय मयूख जी, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और पेश किया, कहा कि भैया निंदा करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हर असेंबली में, हर जगह ये जो तोड़ने वाली राजनीति है इसकी निंदा की जाएगी। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, केवल आधा मिनट और लूंगा। 15 सेकंड गौरव, ये वही राहुल गांधी है, 50 साल के अपरिपक्व बालक। 30 सेकंड्स मोर एंड देन आप जाइएगा कांग्रेस की तरफ। स्मृति ईरानी जी के लिए राहुल गांधी ने कहा था, स्मृति कौन? स्मृति जी ने दिखाया कि अथक परिश्रम से जो इनकी भपौती मानी जाती थी, पारिवारिक सीट मानी जाती थी, वहां पे धराशायी किया और तभी ये वायनाड से भी चुनाव लड़े। इन्हें पता था अमेठी की जनता इन्हें ठीक है गौरव, आपने अपनी बात को रख लिया। 2014 का चुनाव स्मृति जी हार गई थी। जी बिल्कुल पता है वो जनता के साथ जुड़ी रही। यही फर्क है कामदार और नामदार में। ओके, सुप्रिया जी, कपिल सिब्बल ने कुछ देर पहले बयान दिया है कि देखिए हर वोटर का सम्मान होना चाहिए। अनंत शर्मा ने कहा है जो राहुल गांधी है वही जवाब दे। उन्होंने क्या कहा है, क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी जो बड़े लीडर्स हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाते हैं, चाहे वो आजाद साहब हो, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे वो आनंद जी हो, ये लोग इस समय एक बैठक भी कर रहे हैं जिस तरह की खबरें आ रही हैं? क्या आपको लगता नहीं है इट इज अ बिग एम्बैरेसमेंट फॉर द कांग्रेस पार्टी व्हाट राहुल गांधी सेड? एब्सोल्युटली नॉट। मैं सबसे पहले तो यह कहूंगी कि अगर भाजपा के प्रवक्ता ने अपशब्दों का प्रयोग मेरे नेता के लिए किया, अगर उन्होंने एक बार और भी अपरिपक्व बालक कहा, तो मैं उनके नेता को भी झासाराम और ठेकू ही कहकर बुलाऊंगी। तो थोड़ा बहस का स्तर मेंटेन रहे, थोड़ा तर्क। आप माफी मांगिए, प्रधानमंत्री के लिए चोर है कहा, चौकीदार चोर है, माफी मांगिए। मैं नहीं बोलूंगा अपरिपक्व, आप माफी मांगिए अभी, चलिए तुरंत मांगिए। मैं कभी नहीं बोलूंगा 50 साल का अपरिपक्व बालक। तुरंत माफी मांगिए प्रधानमंत्री के लिए। अनीश, मैं बोलूं, मेरा टर्न था बोलने का, अब आप इंटरफेयर नहीं करते सुनाई दे रहे हैं। ओके, सुप्रिया जी बोलिए अपनी बात। अमीश, मैं बीच में नहीं बोली हूं। हाँ प्लीज। मैं बीच में नहीं बोली हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, अगर एक बार भी इन्होंने मेरे नेता के लिए कहा तो मैं भी इनके नेता के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर सकती हूं। लेकिन मेरी परवरिश ऐसी है कि मैं स्तरहीन और तर्कहीन बहस नहीं करना चाहती हूं। स्मृति ईरानी जी को ये बता रहे हैं शेरनी, बहुत बहुमुखी प्रतिभा की है। वही थी ना जो कहती थी मैं तो ये वो फास्ट एंड टू डेथ कर लूंगी जब तक मोदी जी हटाए नहीं गए। अब उन्होंने जो है कह दिया है कि भाई मोदी जी सबसे बड़े आदमी। खैर, उनकी प्रतिभा की बातें छोड़िए, मैं एक बहस इस मुद्दे पर एक बहस लाना चाहती हूं। आज मोटेरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को हटाकर मोदी जी का नाम लगा दिया जाता है। एक एंड अडानी एंड है उस स्टेडियम का, दूसरा एंड रिलायंस एंड है। अमित शाह जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे, जय शाह जी प्रिसाइड कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है विषय, सुप्रिया जी, मेरा निवेदन है विषय पे रहना चाहिए। आपको स्टेडियम की बात करनी हो, हम स्टेडियम की बात भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो सवाल है उस पर आप जवाब दीजिए ना। हाँ, अभी तो उस पर जवाब दीजिए, मेरा निवेदन आपसे। क्योंकि आप देश की बात कर रहे हैं। मैं देश की बात ही कर रहा हूं। क्योंकि और मोटेरा स्टेडियम में अदानी एंड कब से है ये भी कर लीजिएगा। नरहरि अमीन किस पार्टी के नेता थे? कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उन्होंने अदानी एंड क्यों किया था? नरहरि अमीन के परिवार से सवाल पूछेगा। देखिए, मुझे लगता है कि रिलायंस भी इस देश का हिस्सा है कि नहीं है, अदानी भी इस देश का हिस्सा है कि नहीं है, देश का हिस्सा है ना वो लोग भी। बिल्कुल है, इस देश की जीडीपी में उनका भी बड़ा योगदान है ना। एसोसिएशन ने तो फिर विषय ये है नहीं ना सुप्रिया जी। मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये है कि इस समय मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको लेकर आपके नेता भी नाराज है। इसका जवाब क्या है आपके? जासूस हो गई। एक सेकंड गौरव जी, शांत रहिए। बिल्कुल नाराज नहीं है, ये आपकी कंजेक्चरिंग है, बिल्कुल कोई नाराज नहीं है। मैं इसलिए ये उठा रही हूं मुद्दा क्योंकि आजादी के महानायकों का जब अपमान इस देश में होगा, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल तो राहुल गांधी कितनी बारी कहते हैं बढ़िया इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़ा प्रेम है। मैं जानना चाहता हूं कि राहुल जी, प्रियंका जी, आप कितनी बारी केवड़िया गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी पे? मैं जानना चाहता हूं।
कि कब गए, कौन सी तारीख को गए? मैं आपको बता देती हूँ। हाँ बताइए, कौन सी, राहुल जी किस तारीख को गए केवड़िया?